हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। तो चलिए, आज हम नेपाल में इस जगह पर घूमने आए हुए हैं। इसे थारू का म्यूज़ियम कहा जाता है। ये नेपाल दांग तुलसीपुर में है, जहाँ पर हम घूमने आए हुए हैं। तो आपके साथ भी इस जगह को शेयर करेंगे। तो चलिए, अब हम अंदर चलते हैं और आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे इस बारे में, इस वजह से मैं कोई भी चीज़ आपसे शेयर नहीं करूँगी। तो अंदर एंट्री लेते हुए ये एक बोर्ड हमने देखा जिसमें इस जगह का पूरा नक्शा बना हुआ है। तो अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। यहीं का बगल में ही टिकट काउंटर है। टिकट लेना होता है हमें। हमारी फैमिली के कुछ लोग हैं जो इसमें टिकट ले रहे हैं। तब तक हम चलते हैं, बाहर का नज़ारा दिखा देते हैं आपको। आप देख सकते हैं ये बाहर का नज़ारा है अंदर एंट्री करने से पहले। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बंद थी। मुझे नहीं पता किस वजह से बंद था, बट अभी इस वक्त ये बंद था। सुबह का टाइम है या फिर शाम को ओपन होता है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम इसके बारे में। बट बहुत ही खूबसूरत था। आप देख सकते हैं इसमें कितनी खूबसूरती दिख रही है। साइड से पानी निकल रहा था। मुझे नहीं पता ये साफ़ किया जा रहा है या क्या है, नहीं मालूम मुझे। और आप देख सकते हैं इस तरफ पूरे एसी लगे हुए हैं, कमरे कमरे से दिख रहे हैं मुझे। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग दूर से आते हों तो रूम लेके रह सकते हों। बाकी यहाँ पे हम इंजॉय करते हुए ये पूरी तरीके से आप नज़ारा देख सकते हैं। नेचर बहुत ही सुंदर है यहाँ का, बहुत ही खूबसूरत हरियाली जगह है। और इसकी सब कुछ यहाँ पे नेचुरल ही था। यहाँ पे पानी है, इसमें मछलियाँ चलती हैं। इसमें अगर आप दाना डालेंगे तो मछलियाँ बाहर आके दाने को खाने की कोशिश करती हैं। और ये लकड़ी का पुल बना हुआ था जिसे पार कर कर हम उस तरफ जा रहे थे। वहाँ पे कैंटीन वगैरह था, आप कुछ भी खा सकते हैं। और ऐसे ही अगर आपको बैठना है, थोड़ी देर टाइम स्पेंड करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। छोटे छोटे घर जैसे बने हुए थे। यहाँ से आप देख सकते हैं पहाड़ कितना खूबसूरत दिख रहा है। ज़्यादा दूर नहीं था ये पहाड़। और बहुत ही ठंडी जगह है ये, बहुत ही ठंडा था यहाँ पर। अब यहाँ पर हम टिकट ले रहे हैं। टिकट ले चुके हैं हम। अब अंदर जा रहे हैं। अंदर जाने के बाद कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हैं नज़ारा। हरियाली बहुत ही ज़्यादा थी यहाँ पे, सुंदरता बहुत ही खूबसूरत है। बाकी हम आगे चल के देखते हैं कि अंदर क्या है। मैं भी यहाँ पर पहली बार आई हूँ। इस बार मुझे यहाँ के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, तो मैं अगली बार पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको पूरी तरीके से जानकारी दे सकूँ यहाँ पे क्या और कैसे है। हम सब यहाँ पे इंजॉय करते हुए, धूप का मज़ा लेते हुए, ठंडी भी काफ़ी थी। यहाँ पे इस तरीके से कुछ बनाया गया है, बहुत सारी चीज़ें जिसे आप देख सकते हैं, देखने लायक है। फूल वगैरह बहुत ही खूबसूरत हैं यहाँ पे। गुलाब आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े यहाँ पे खिले हुए हैं। बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया गया है इन सारी चीज़ों का। फूल देखते ही बच्चे को फूल चाहिए था तो वो मुझसे मांगने लगा। और जब हमने फूल इसे नहीं दिया तो ये नाराज़ होकर उधर चले गया। बहुत ही इंजॉय कर रहे थे बच्चे यहाँ पे, क्योंकि खुला खुला सा माहौल था, बहुत ही हरियाली थी, धूप भी था, तो ठंडी का मज़ा बहुत ही अच्छा आ रहा था। इस तरीके से थारुओं में शायद पहले कुछ ऐसे होता होगा जिसे इन लोगों ने बनाया हुआ है। बिल्कुल रियल लग रहा था, ये डुप्लीकेट नहीं लग रहा था। यहाँ पे झरना भी था। और फूल आप देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही थी। ये नेपाल का दांग तुलसीपुर का इलाका है। मतलब तुलसीपुर एक जगह है नेपाल में जहाँ पर ये थारू का म्यूज़ियम है, जहाँ आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको म्यूज़ियम में जाना पसंद हो तो आप बिल्कुल जाएं यहाँ पर और आप
पूरी तरीके से नॉलेज भी ले सकते हैं, देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इस तरफ भी एक लकड़ी का पुल बना हुआ था। यहाँ पे म्यूज़ियम पूरा बनाया गया है कि किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं इनकी जाति में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हाथों से बनाया हुआ चीज़ है। ये लकड़ी का पुल है जो उसके नीचे से पानी जा रहा है, ये सब भी बनाया हुआ है इन लोगों ने। पुल के नीचे से जो पानी जा रहा है वहाँ उसके अंदर बहुत सारी मछलियाँ हैं। तो आप देखिए, हम इसमें कुछ भी दाने डाल रहे हैं तो ऊपर से आकर दौड़कर खा रही हैं, खेल रही हैं मछलियाँ। बहुत ही सुंदर दिख रही थी ये सारी। जैसे ही कोई भी दाना हम फेंकते हैं तो सारी मछलियाँ इकट्ठा होकर दौड़कर उसे खाने लग जाती हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। तो आगे बढ़ते ही हमने देखा कि कुछ इस तरीके से, मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, मैंने आपको दिखा दिया है, आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं, ऐसा कुछ होता होगा इनके धर्म में, इस वजह से ये सारी चीज़ें इन्होंने बनाया हुआ है। देखिए कितना हरा भरा, कितना खूबसूरत, कितना बैठने की जगह है। आप खेल सकते हैं, यहाँ पर बैठ सकते हैं, धूप में बहुत इंजॉय कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं साथ में। इसके आगे बढ़ते ही हम देखेंगे यहाँ पे कुछ गाय और भैंस बंधे हुए हैं, मतलब इसे भी इन्होंने बनाया हुआ है। और कुछ ये अपने ही जात का कोई चीज़ दिखा रहे हैं। इस तरीके से शायद ये लोग सवारी का काम करते थे या फिर जो भी, मुझे नहीं मालूम इसके बारे में। बच्चे तो इनके साथ खेलकर बहुत ही खुश थे और इन्जॉय कर रहे थे पूरी तरीके से। यहाँ पर भी एक छोटी सी नदी, तालाब कहेंगे इसे, इस तरीके से है और उसके अंदर भी बहुत सारी मछलियाँ थीं। झरना है, 2 से 3 जगह झरने भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, म्यूज़ियम में जाने के लिए अंदर जाते ही आप देख सकते हैं इस तरीके से दीवारों पे बना हुआ है, पेंट किया हुआ है एक्चुअली ये सारी चीज़ें। और छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को बताया गया है, जो जैसा समाज में होता था पहले, वो सारी चीज़ें आजकल नहीं होती हैं। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें देखकर आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या इनके समाज में होता था और कैसे कैसे ये लोग रहते थे। वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। अंदर जाते ही आप देखेंगे क्या पहनते थे ये लोग, कैसे ड्रेसेस पहनते थे, वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। अभी हम आगे आपको दिखाएंगे। और ये देखिए कुछ इस तरीके से पुतले बनाए हुए हैं और ये क्या है इनके समाज में मुझे नहीं मालूम, बट इस तरीके से बहुत ही खूबसूरती से हर चीज़ बताया गया था। ये आग कुछ ऐसा चूल्हा टाइप का है जिसमें हो सकता है खाना वगैरह ये लोग बनाते थे होंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये। ये मिट्टी के दीवार हैं जिसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया गया है, रखा हुआ है। ये हाथों से बनी हुई चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ पे भी कुछ पैसे रखे हैं, ये क्या है मुझे नहीं मालूम। इस तरीके से इन्होंने एक एक कमरे में छोटी छोटी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें दिखाई गई हैं। अब देखते हैं हम बाहर की तरफ। ये कुछ ऐसा दिख रहा है, देख सकते हैं आप बाहर से। इस तरीके से लोग मकई सुखाते होंगे। दरवाज़ा ये पूरा मिट्टी का बनाया हुआ था। ये देखिए यहाँ पे कुछ पंचायत बैठे जैसे दिख रही है, क्या है इनके समाज का ये सब आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही अच्छे से बनाया गया है ये सारी चीज़ें। यहाँ पे खटिया भी रखा हुआ है जिस पे शायद ये लोग सोते होंगे पहले।
पुरानी ज़माने में क्या क्या चीज़ें होती थीं, किस किस चीज़ों की इस्तेमाल करते थे, वो सब कुछ यहाँ पर रखा हुआ है, दिखाया गया है, जिसे मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सबको दिखा रही हूँ। हमें भी देखकर ये सब बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम खाना रखा, मतलब खाना बनाने वाला ये चूल्हा है। लकड़ी का छत ऐसे कुछ बनाया गया है पत्तों से, किस तरीके से। हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ इसमें दिखाई गई है, जो ये लोग पहले इस्तेमाल करते थे, जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल होता था, जैसे ये लोग रहते थे, कैसे क्या होता था, क्या करते थे, हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ भी दिखाई गई है। बच्चे इनके साथ बैठकर फ़ोटो खिंचा रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है इन लोगों को। इन्हें तो इसमें से लेके भी जाने का मन था, बट ले नहीं जा सकते। साथ में बैठकर फ़ोटो खिंचा रहे हैं, बहुत ही खुश हैं बच्चे यहाँ पे। हम चलते हैं दूसरी तरफ। यहाँ पे भी सब बुन रहे हैं, बना रहे हैं, डांस का कुछ ऐसा दिखाया गया है, जिसे इन लोगों ने कितना अच्छी तरीके से बनाया हुआ है। ढोल बजा रहे हैं, डांस कर रही हैं, बिल्कुल रियल लग रहे हैं ये सारे, और ये पूरा जगह बिल्कुल रियल लग रहा था। ऐसे कुछ भी ऐसे लग ही नहीं रहा था कि ये बना हुआ है या फिर इस तरीके से। हर कमरे में खाना बनाने वाला जगह साइड में है, बाकी दूसरे कमरे में जो चीज़ें थी वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। बाहर निकलते ही फिर देख सकते हैं आप, थोड़ी थोड़ी दूर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब डांस कर रहे हैं या ढोल बजा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे भी कोई दादी बैठी हुई हैं, उनके जबिये में पैसे रखे हुए हैं। मुझे नहीं पता कोई दे रहा है, क्या है ये नहीं मालूम मुझे। घर आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे घर बनाए गए हैं, और हर घर में कुछ अलग सा चीज़ दिखाया गया है, अलग से चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुछ लोग खड़े हुए हैं, ये सब भी बनाया हुआ कितना सुंदर दिख रहा है। बच्चों का फिर से वही फ़ोटो खिंचाने का, बहुत ही खुशी से लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं बैठ के साथ में, बिल्कुल सेम लग रहे हैं इनके साथ में बैठ के। ये दूसरे कमरे में कुछ तो कर रहे हैं ये सारे बैठ के। अब चलते हैं हम बाहर की तरफ। बाहर निकलते ही फिर से वही हरियाली, गार्डन बहुत ही प्यारा सा दिख रहा है आपको। और यहाँ पे सारे कमरे वगैरह, म्यूज़ियम, क्या क्या चीज़ है सब बना हुआ है छोटे छोटे। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत दिख रहा है हर तरफ से। खाने पीने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, कैंटीन है, रहने का व्यवस्था है, हर एक चीज़ है यहाँ पे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुछ घोड़ा बना हुआ है इस तरीके से, जो बहुत ही सुंदर बनाया गया है। यहाँ पे भी लोग खड़े होकर फ़ोटो निकाल रहे हैं, और ये कुछ बना रहे हैं जिसे किस चीज़ में इस्तेमाल होता है मुझे नहीं पता। यहाँ पे आग जलाकर लोग बैठे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, आग जलाए हुए हैं, ठंडी का मौसम है, इस तरीके से दिखाया हुआ है ये। और ढोल बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। ये पूरा दीवारों पे पेंटिंग बनाई गई है, बिल्कुल रियल लग रही थी ये।
बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई थी इस जगह पर। यहाँ पर भी डांस वगैरह हो रहा है, किस चीज़ का हो रहा है नहीं पता मुझे, कुछ इनके त्योहार का ही लग रहा है, ऐसे लग रहा है कोई फेस्टिवल है इनका। इसी तरीके से ये लोग पूरी तरीके से बनाकर हर एक चीज़ दिखाया गया है। छोटे छोटे कमरे हैं जिसके अंदर हर एक चीज़ अलग अलग इनके धर्म में क्या सारी चीज़ें थीं, कैसी थीं, क्या करते थे, सब कुछ दिखाया गया है यहाँ पर। खाना बनाने वाली जगह तो बहुत ही प्यारी है। और ये जो आग जल रहा है ये रियल में नहीं जल रहा था, बट ये बिल्कुल भी रियल, एकदम से रियल ही दिख रहा था। यहाँ पे पूरे दीवारों पे पेंटिंग बनाई गई है। इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, तो आप पेंटिंग देखकर एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं इनके धर्म में इस तरीके से होता है, कैसे होता था पहले, वो सारी चीज़ें इन्होंने बताया हुआ है पेंटिंग के ज़रिए हमें। ये वो चीज़ है जिसे लोग हाथ में लेकर बजाते हैं और डांस करते हैं। ये बैठने की चीज़ है जिस पर मचिया कहते हैं, इस पे बैठते हैं लोग। और ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि किस किस चीज़ों में इस्तेमाल होता था पहले। ये सब बनाकर इन्होंने रखा हुआ है, यहाँ पर दिखाया हुआ है, जो हम अभी इससे पहले देख चुके हैं कि सब बैठकर ये सारी चीज़ें बनाई हुई थी, वही यहाँ पर फ़ोटो लगे हुए हैं। ये ढोल रखे हुए हैं जो ये लोग बजाते थे, ये आप देख सकते हैं। एक के बाद एक सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई, आप देख सकते हैं। अगली बार मैं जाऊंगी तो पूरी तरीके से पूरा डिटेल में आपको बताऊंगी। पहली बार गई थी मैं, तो जो भी थोड़ा बहुत मैंने शूट किया था वो आपके साथ शेयर कर दिया है। इस तरीके से कुछ रखा हुआ है, इसे ढका हुआ है चारों तरफ से, सारे फोटो में दिखाया गया है। सारी पेंटिंग है ये यहाँ पर, और नीचे ये बना कर रखा गया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मुझे कमेंट करें कि आपके लिए बहुत सारी इस तरीके की वीडियो लेकर आऊँ। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरे चैनल को शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।